अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। सर आज एक बात तो हम ये करेंगे कि जो 6 सितंबर गया उसमें जो इवेंट हुआ जीएचक्यू का, वहां पर आर्मी चीफ ने जिक्र किया कारगिल वॉर का। और आपके यहाँ से कई लोगों ने और मीडिया ने भी कहा कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया या माना है कि उसमें पाकिस्तान आर्मी का रोल था। लेकिन सर ये बात तो हम बहुत टाइम से पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं कि ब्लंडर था कारगिल का। एक हम उस पर बात करेंगे और दूसरा 1965 की वॉर की बात करेंगे, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में विक्ट्री किसकी थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं कि भारत जीता था या पाकिस्तान। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं, अगर हम बात करें दोनों इश्यूज की, ये जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ जिन्होंने 6 सितंबर जो डिफेंस डे है उसमें जी एक्सेप्ट किया कि कारगिल युद्ध के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी और एनएलआई की बटालियन इन्वॉल्व थी। तो ये पहली बार है कि किसी सर्विंग जो चीफ ने उसने ऑन अप किया है। जो भी बात हुई है, पहले डीजीआईएसआई थे जो रिटायर होने के बाद, जनरल मुशर्रफ भी जब रिटायर हो गए थे तब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, मगर उनका कोई मीनिंग नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद उसका कोई इतना खास अहम मुद्दा नहीं होता जितना कि अगर सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से कारगिल लड़ाई में उनके एनएलआई की यूनिट्स जो थी उसने पार्टिसिपेट किया। तो ये पहली बार है जो कि ऑफिशियली ओन अप किया। और ये सच्चाई है कि आप जो कह रहे हैं कि इसको दुनिया तो सब जानती है, मगर फिर भी कहीं शक और सवाल था। अगर आप इस लड़ाई को देखें, इस लड़ाई के अंदर जब पाकिस्तान के जवान मारे गए थे और भारत ने उनकी डेड बॉडी देने के लिए बोला था पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था। और उन्होंने कहा था ये तो हमारे सैनिक है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सैनिक तो लड़ ही नहीं रहे, इसके अंदर तो मुजाहिदीन है। मगर सच्चाई यह है कि वो एनएलआई के जवान थे, उनके आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाए और अंत में भारत ने उनका अंतिम संस्कार एज पर द रिलीजियस राइट्स, एज पर द मुस्लिम राइट्स, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया। तो देखो कितना गिर सकती है एक फौज कि वो अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करे, क्योंकि उस समय ये किस मुंह से कहें, वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं। मगर अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, पहले भी हो चुका था कि इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी और एनएलआई की यूनिट्स, एसएसजी की भी जो हैं कमांडोज, वो भी काफी हद तक इन्वॉल्व थे इस लड़ाई के अंदर, गिनी चुनी जगह। तो अब सच्चाई ये है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ एक जो मीडिया या बाकी जो इसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश की है कि जो जना आसिम मुनीर ने बोला एक्चुअली ये नहीं था, ये कुछ और बोलना चाहते थे। बट ऑल सेड एंड डन, इसमें कोई शक नहीं, एक सर्विंग चीफ ने कन्फेशन किया है कि कारगिल की लड़ाई के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पाकिस्तान आर्मी की थी। अब ये सारा वर्ल्ड जानता है कि कारगिल की लड़ाई में हुआ क्या। कारगिल की जो चोटियां आके पकड़ ली थी पाकिस्तान की फौज ने, क्योंकि उनका मकसद ये था कि जो एक प्रकार से श्रीनगर से जो कारगिल से ले रास्ता जाता है उसको नकारा करना, उसके ऊपर फायर करना, और जो लॉजिस्टिक बिल्डअप होता है स्पेशली साइचिन ग्लेशियर में और लेह लद्दाख में, उसको बिल्कुल एक बार रोक देना। और जिसके कारण जो भारत की फौज जो है वो लद्दाख और स्पेशली साइचिन ग्लेशियर को नहीं एक प्रकार ऑक्यूपाई कर पाएगी, क्योंकि जब लॉजिस्टिक ही इनके नहीं जा पाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ। लड़ाई हुई और लड़ाई के अंदर वो जो जितनी चोटियां थी जो कि 17,000 18,000 के करीब भी थी, वो टोलरलिंग हो या टाइगर हिल हो, वो भारत की फौजों ने जीती और पाकिस्तान की फौज वापस गई और उनको बहुत नुकसान हुआ। और एक प्रकार से दुम दबा के भागने वाली बात हुई, भारत की फौज की विजय हुई और ऑपरेशन विजय के नाम से भारत में ये सेलिब्रेट होता है। तो ये सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं कि शुरू से ही
भारत बोलता रहा कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान की एनएलआई, एसएसजी, और आज अब ये क्लियर हो गया है जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर ने इसके ऊपर अपना एक कन्फेशन दिया। अर्जुन। लेकिन सर पाकिस्तान आर्मी इनकार कैसे कर सकती थी, इसलिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो अपने इंटरव्यूज में भी इस बात को माना है, अपनी बुक में भी माना है, और कहा भी गया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इस बारे में कुछ पता नहीं था, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने तौर पे ये सारा ऑपरेशन जो था वो प्लान किया था। तो आपके ख्याल से फिर कैसे ये कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं थी? दूसरा, एक काफी टाइम पहले एक आर्मी के रिटायर्ड फौजी मेरे पास आए थे पाकिस्तान साइड से, तो उनका ये कहना था कि वो पहाड़ी इलाका है कारगिल जहां पर वॉर थी, तो वहां से अगर कोई किसी की डेथ होती है, कोई किस तरफ निकल गया या कहां से गिर गया, कहाँ पे क्या हुआ, तो वो हमें पता नहीं चलता था कि हमारे फौजी हैं या इंडियन फौजी हैं। उनका ये भी कहना था। आई डोंट नो वो कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है, देखो बिल्कुल गलत है। लड़ाई चली, लड़ाई के अंदर उनके जवान मारे गए, करीब करीब 18-20 के करीब उनकी डेड बॉडीज भारत की फौज के पास थी। भारत की फौज ने उनके साथ कम्युनिकेट किया, बताया कि आपकी डेड बॉडीज हैं और आप डेड बॉडीज ले जाएं। यही नहीं, एक ऐसे भी हुआ है कि एनएलआई की यूनिट के सीओ ने भारत के ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट की कि कुछ एक उसके जवान मरे हैं, उनको वो ले भी गए, ऐसा भी हुआ है। मगर ये जो है जहां पर करीब करीब 18-20 के करीब जो जवान मरे थे उनको ऑन अप नहीं किया था, और वो लड़ाई के अंदर मारे गए थे, लड़ते हुए मारे गए थे। और भारत की फौज जो है एक फौजी के नाते रिस्पेक्ट करती है जो कि अपने देश के लिए लड़ रहा है, और भारत ने उनका अंतिम संस्कार एज पर द मिलिट्री राइट्स जो हैं और मुस्लिम रिलीजन के अनुसार किए। तो ये सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी। और अब जनरल आसिम मुनीर जो कि अब प्रेजेंट चीफ है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका बहुत ही अलग मकसद है। और इस ये पहले मैं मानता हूं डीजीआईएसआई ने भी बोला, जनरल मुशर्रफ ने बोला, मगर अभी जिस प्रकार से इन्होंने ओनअप किया है, एक इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, और वहां कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई, और भारत इस जीत को सेलिब्रेट करता है एज ऑपरेशन विजय। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर बहरहाल काफी टाइम तकरीबन 25 इयर्स हो गए, लेकिन हम लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। मगर अगर हम 1965 की बात करें, उसको लेकर भी पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन है। समझ नहीं आती कि दोनों तरफ की कंट्रीज में से किसकी आर्मी जो थी वो जीत गई थी। आप क्या कहेंगे? देखो देखो सच्चाई यह है कि ऑपरेशन जिबाल्टर पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जो कश्मीर है वहां पर लोग पाकिस्तान के साथ हैं, और वहां पर हम ऑपरेशन जिबाल्टर करेंगे, और घुसपैठिया डालेंगे, और कुछ फौजी डालेंगे, और कुछ कबीले, और वो अंदर घुसेंगे जम्मू कश्मीर में, और लोग उनके साथ देंगे, और फिर हम अपनी फौज को पीछे से डाल के और पूरा जम्मू कश्मीर ले लेंगे, और भारत इसको कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी अप्रिसिएशन 3 थी। एक तो कि 1962 की लड़ाई भारत और चीन की हुई, तो भारत ने अच्छा नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद मोराल भारत की फौज का अभी भी डाउन होगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था कि जो बहुत ज्यादा मॉडर्न हथियार पाकिस्तान की फौज को मिले थे, स्पेशली यूएस और यूके से, पैटर्न टैंक और जो हवाई जहाज भी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे बनिस्बत भारत के, क्योंकि भारत उस समय कोई एड नहीं मिली अमेरिका से या यूके से। तो इनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सोचा कि ये टाइम बहुत ठीक है। अभी 1965 में देखते हुए ये 3 बातें जो मैंने बताई, और उन्होंने ऑपरेशन किया जिब्राल्टर, और अपने जो सैनिक थे वो भेज दिए जम्मू और कश्मीर में। मगर हुआ बहुत उल्टा। जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक थी उन्होंने उनको जहां पर भी थे इनकी खबर भारत की फौज को दी, और भारत की फौज के साथ जो कश्मीर की आवाम था वो लड़ा, और फिर हालात ये हुई कि वहां पर इनको लेने के देने पड़ गए और लोगों को चुन चुन के मारा गया। मगर ये भी सच्चाई है, जब ये लड़ाई हो रही थी जो अखनूर सेक्टर था उसके अंदर कुछ सेटबैक हुए थे। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक हाजी पीर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुंछ रजौरी के इलाके को जो पीर पंजाल है उसको वो जोड़ता है हमारे साउथ कश्मीर से।
और वो हाजी पीर हमने जीत लिया था। और वो जीतना मतलब कि एक प्रकार से बहुत ही बड़ी प्राइज था कि हाजी पीर की जो लड़ाई बहुत जबरदस्त चली और अंत में भारत ने उसको जीत लिया था पाकिस्तान से। और उससे क्या था कि आने से भारत के अंदर जो रजौरी पुंछ का इलाका वो साउथ कश्मीर के साथ बिल्कुल मिल गया था। इसी प्रकार जब ये हाजी पीर जीत गया, मगर जो अखनूर सेक्टर था वहां पर क्योंकि जो छम जोड़िया इलाका है वो की बनावट ऐसी है कि पाकिस्तान को इसका फायदा होता है, पाकिस्तान उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था अखनूर में। तो भारत ने ये सोच विचार किया कि इस प्रेशर को कैसे कम करें। अभी मैं इस बात को रुकता हूं, आगे चलता हूं। अब पाकिस्तान ने हरदम ये सोचा था क्योंकि भारत जो है अनप्रिपेयर्ड है, इसके पास अच्छे हथियार नहीं है और पब्लिक हमारा साथ देगी, वो नहीं हुआ। और उन्होंने ये सोचा था कि भारत कभी भी इस लड़ाई को जम्मू एंड कश्मीर के दायरे से आगे नहीं बढ़ाएगा, ये जम्मू कश्मीर में रखेगा, आईबी सेक्टर की तरफ नहीं लाएगा, जो सीज फायर लाइन थी उस टाइम तक वहां ही रखेगा। मगर जब भारत ने देखा कि जो प्रेशर आ रहा है पुंछ रजौरी में, तो भारत ने जो लाहौर और सियालकोट की तरफ मल्टी प्रोंग 3 प्रोंग का जो अटैक 6 सितंबर के करीब किया, तो उस समय पाकिस्तान बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, उनकी डिफेंसेस अनप्रिपेयर्ड थी और फिर ये लड़ाई चली। और अंत में हुआ क्या कि स्पेशली लाहौर सियालकोट के इलाके और मिला के भारत ने करीब करीब 1800 किलोमीटर प्लस का इलाका जीता, 1890 के करीब। और जो पाकिस्तान ने है करीब करीब 500 किलोमीटर का इलाका जीता। और यही नहीं, जो हाजी पीर था वो एक प्रकार भारत ने जीत लिया। और यही नहीं, जब ये होने के बाद फिर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ यूएस से भी और रशिया से भी, स्पेशली रशिया से, कि लड़ाई बंद की जाए। और फिर लड़ाई ये रुकी क्योंकि दोनों तरफ से सीज फायर हुआ और ये प्रेशर था रूस और अमेरिका का। और फिर ताशकंद के अंदर बातचीत हुई और फिर समझौता हुआ। जब लाल बहादुर शास्त्री वहां जा रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी माताजी ने भी ये बोला था कि बेटा हाजी पीर को वापस मत देना, बहुत मुश्किल से जीता है। मगर आपको पता है कि जब समझौते होते हैं तो गिव एंड टेक है। उस समय हाजी पीर पाकिस्तान को दोबारा दिया गया था। और आज अगर हाजी पीर भारत के पास रहता तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है रजौरी पुंछ से साउथ कश्मीर में, वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो गेटवे है साउथ कश्मीर का होता। मगर क्योंकि बातचीत हुई, समझौते हुए उसके अंदर, और ऐसा लगता है कि जो प्रेशर पड़ा लाल बहादुर शास्त्री पे, क्योंकि उसकी माँ ने भी बोला, तो ये एक पब्लिक सेंटिमेंट थी कि हाजी पीर को नहीं देना है, बड़ी मुश्किल से जीता है। मगर बातचीत हुई, समझौते हुए, तो आपको माननी पड़ती है, जो थर्ड कंट्री है, तो इसलिए देना पड़ा। और इसलिए शायद उनको हार्ट अटैक भी हुआ इस प्रेशर में। तो ये सच्चाई है कि जो 1965 की लड़ाई थी, पाकिस्तान ने शुरू की, उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया इस सोच में कि भारत की जो पब्लिक है जम्मू कश्मीर की, उनका साथ देगी। भारत की फौज जो 1962 के अंदर इतना अच्छा नहीं किया, तो उनका मोरल डाउन होगा। और अमेरिका से और यूके से बहुत अच्छे हथियार मिले हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा काबिल है उनके हिसाब से, और उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर किया। और ये सच्चाई है कि इसका हुआ बिल्कुल विपरीत। लड़ाई हुई, फिर उसके बाद लाहौर और सियालकोट की तरफ हमला किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान की काफी नुकसान हुआ। पाकिस्तान का 1800 किलोमीटर से ज्यादा भारत ने जीता और हाजी पीर को जीत लिया था, और पाकिस्तान के पास करीब करीब 500 किलोमीटर का इलाका था। तो इसमें कोई शक नहीं, ये जो लड़ाई थी इसके अंदर भारत की जीत हुई, आउटराइट विक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से पहली बात, भारत ने हमला नहीं किया, उसके बावजूद भारत ने 1800 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर, करीब करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीता, और पाकिस्तान का जो लाहौर और सियालकोट है उसको थ्रेटन कर दिया। अब कुछ कहते हैं कि लाहौर और सियालकोट को क्यों नहीं पकड़ सकते थे उसमें। देखो, उसके लिए आपके पास ट्रुप्स चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी आप अंदर घुसना तो आसान है, उसको डिफेंड करना, उसको ऑक्यूपाई करना मुश्किल है, उसके लिए आपको ट्रुप चाहिए।
ऐसे में उनके पास इतने ट्रुप्स नहीं थे उस समय। तो मतलब यह है कि ये लड़ाई हुई, ये पाकिस्तान ने शुरू करी और अंत में भारत ने इसका खत्म किया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अंदर भी काफी रिपल्स हुए कि जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो बुरी तरह से फेल होगा। आरजू सर ये वॉर भी कश्मीर के ऊपर ही लड़ी है पाकिस्तान ने और भारत ने, सारी वॉर सिर्फ कश्मीर को लेकर ही हुई है, और कश्मीर आज तक जो है कश्मीर का इशू सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? देखो, कश्मीर का इशू कोई इशू है नहीं, क्योंकि देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो आप ये देखें कि अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर को कबीले जो हैं वो घुसे थे जम्मू एंड कश्मीर में, और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था, और उसके तहत 26 अक्टूबर 1947 के बाद ये भारत का अटूट अंग बन गया, एलिनेबल पार्ट बन गया, और इसीलिए 27 अक्टूबर को भारत की पहली टुकड़ी लैंड की थी जो श्रीनगर में, जो कि हमारी एक सिख बटालियन थी। तो ये सच्चाई है कि ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा भारत का है, लीगली भारत का है, और इलीगली आज भी पाकिस्तान ने जो जिसको पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर इसका सोल्यूशन है तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है, जो हमारे रिजोल्यूशन भी 1994 में पार्लियामेंट में पास हुई है, उसके बाद हम 24 सीटें भी खाली छोड़ते हैं इसमें। तो अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशन पाकिस्तान चाहता है तो ये जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, वो भारत को दे दे, तो जम्मू कश्मीर की और प्रॉब्लम तो है नहीं। और सच्चाई ये है अर्जु, आज की तारीख में अगर आप देखें जैसे हालात पाकिस्तान में हैं, और जो अब 1-2 दिन से इस्लामाबाद में हो रहा है, जहां पर पीटीआई के जो लोग 1.5 लाख के करीब जो उसके वर्कर्स हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं वो उसको बाहर निकालें जेल में, क्योंकि उनको शक है कि उसका मिलिट्री कोर्ट से उसका कोर्ट मास्टर करने की कोशिश करेंगे फयाज हमीद के बाद, और फयाज हमीद हो सकते हैं जनरल फयाज हमीद अप्रूवल इस्तेमाल करें। तो ऐसे में आप देखें वहां हालात क्या हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद तरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में बढ़ता जा रहा है। पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद सड़कों पे आए हुए हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियाल और पाकिस्तान वाला पूंछ, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये आवाज तो अब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान से आ रही है। वो गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है वो भारत और के कारगिल और बटालिक के इलाके से मिलती है। तो बात यह है कि इसका सोल्यूशन एक ही है, पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान वो भारत में दे दे, और हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखें 2 दिन पहले ही अभी राजनाथ सिंह साहब ने भी, जो डिफेंस मिनिस्टर भारत के, उन्होंने बोला है कि भाई हम तो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं अपना मानते हैं क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, पर पाकिस्तान तो उनको अपना हिस्सा नहीं मानता, उनके लिए अलग रूल्स हैं उनके। आप आज देखें कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। वहां पर कितनी प्रॉब्लम थी, आटा दाल की कीमतें क्या थी, वहां पर बिजली जो पैदा होती है एक प्रकार से पीओजे के में, और उसकी जो जाती है पंजाब में और फिर वो आती है तो उसकी कीमत करीब करीब 150 रुपए पर यूनिट के करीब थी। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सप्लॉइट किया। जो नीलम नदी है, जो मेन नदी है पीओजे की, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत को देना चाहिए, जो कि भारत का हिस्सा है। और अब लोगों की एक प्रकार डिमांड है वहां से, अगर ये हो जाता है तो फिर भारत पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। तो जो आप कह रहे हैं कश्मीर का सोल्यूशन क्या है, मुझे लगता है आरजू कश्मीर का यही सोल्यूशन है। लेकिन सर इकोनॉमी पाकिस्तान की खराब है, तो ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के कई और एरियाज में भी इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस तरफ जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू। थैंक यू।